प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान खूनी नागा साधु को स्नान करने से रोका गया। फिर क्या हुआ? चमत्कार देखकर सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक खूनी नागा साधु को संगम नदी में स्नान करने से रोक दिया गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि खूनी नागा किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि नागा साधु 4 प्रकार के होते हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजेश्वर साधु कहा जाता है, क्योंकि ये संन्यास के बाद राज्य योग की कामना रखते हैं। उज्जैन कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खूनी नागा कहा जाता है। इनका स्वभाव काफी उग्र होता है। हरिद्वार कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। और नासिक कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खिचड़ी नागा कहते हैं। 2025 के माघ माह में प्रयागराज में साल का सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा है और ये महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महाकुंभ का अपने आप में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर संगम नदी में अमृत स्नान करते हैं, साथ ही भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि सिर्फ भारत देश से ही नहीं बल्कि काफी श्रद्धालु प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचते हैं। लेकिन महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र होते हैं ये नागा साधु, जो इस महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए आते हैं। उनके लिए महाकुंभ में स्नान करने का अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहाँ पर उन्हें स्नान करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी हाल में ही जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है, उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। जहां पर एक खूनी नागा साधु को संगम नदी में स्नान करने से रोका गया है। इस घटना के पीछे की सारी सच्चाई आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में किए गए सारे जाने अनजाने के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जान ले कि कोई भी महाकुंभ साधु संतों के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि ये संगम का अमृत स्नान साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। इसलिए तो देश भर से सभी साधु संत, अघोरी, नागा बाबा और महिला नागा महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है उज्जैन में रहने वाले एक खूनी नागा साधु से, जिन्होंने बचपन से ही अपने घर का त्याग कर दिया था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही उनको अध्यात्म की पहचान हो गई थी। उन्होंने अपने घर का त्याग करके भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत किया था। वो खूनी नागा रोजाना सुबह 4 बजे उठकर शिप्रा नदी में स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुखों का त्याग करके कई तप किए और कई सिद्धियां भी हासिल की हैं और वो शिप्रा नदी के घाट पर ही निवास करते थे। एक दिन की बात है, जब वो शिप्रा नदी में स्नान करते हुए लड़के को एक सांप ने डस लिया था। जब उसके घर वालों ने देखा कि वो एक जहरीला सांप है, तो घर वालों के होश उड़ गए। इसके साथ ही लड़का धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन संयोगवश वहीं पास में वो खूनी नागा साधु बैठे थे। जब उन्होंने उस लड़के की हालत देखी और उसके माता पिता को रोते बिलखते हुए देखा, तो वो उस लड़के के पास आए और लड़के के जिस अंग पर सर्प ने डसा था, वहां पर अपना हाथ रखकर भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण किया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के का सारा जहर उतर गया और वह बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो गया।
इस घटना के बाद से पूरे उज्जैन में उनकी चर्चा होने लगी और उज्जैन के घाट पर कई लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। जब एक दिन उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वो महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित हुए थे। वो तगरी वो तकरीबन 1 माह पूर्व ही महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो वहीं पर अपने पूरे 2 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ समय धरती लोक का बेहद ही पवित्र समय होता है, जहां पर स्वयं देवी देवता उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहां पर जप तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए 1 माह पूर्व जब वो खूनी नागा उज्जैन से प्रयागराज के लिए निकल रहे थे, तब उनके कई सारे शिष्य घाट पर उनके दर्शन करने के लिए आए और उनके उनके दर्शन किया और उन्हें दक्षिणा भी प्रदान की। और इस दक्षिणा का इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और उज्जैन से सीधे ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन सुबह जब खूनी नागा प्रयागराज पहुंचे तो उस समय सुबह के 3:30 बज रहे थे और उन खूनी नागा साधु का सुबह सुबह 4 बजे स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों न आज संगम नदी का पवित्र स्नान किया जाए और वह प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। 2 गाड़ियां नदी में लगी हुई थीं, जो हर तरह से गंदगी को साफ कर रही थी और नदी को और घाट को स्वच्छ बना रही थी। खूनी नागा को ये देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और संगम नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े, तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उनको रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय गंगा नदी में साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई परेशानी न हो। खूनी नागा काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन पिछले कई सालों से रोजाना मेरा प्रातःकाल 4 बजे नहाने का नियम है और आज मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं संगम नदी में ही स्नान करूंगा और मेरे एक अकेले के नहाने से ना तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और न ही मेरा नियम टूटेगा। लेकिन वो अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन खूनी नागा से कहने लगा कि आपको इस समय कोई नहाना आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई नहाता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है? इसलिए सुबह 8 बजे पुनः आना और आकर स्नान कर लेना। खूनी नागा अभी भी बिल्कुल विनम्र थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुनकर अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। इसलिए गंगा नदी में सभी को अपने पाप धोने का पूर्णतः अधिकार होता है और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय खूनी नागा साधु ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लगा कि साधु महात्मा मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई, क्योंकि वे मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जाम हो गई हैं या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीनों को देखा, परखा और उनके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीन काम करने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीनों को शुरू किया गया तो कोई भी मशीन चालू होने को
तैयार नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो मशीनें रात्रि 12 बजे से अभी तक एकदम सही चल रही थी, अचानक से ये मशीनें एक साथ खराब कैसे हो गईं। उनके अंदर फंसा हुआ सारा कचरा भी बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी मशीनें चालू नहीं हो रही थी। तो एक मैकेनिक और इंजीनियर की टीम को मशीनों को देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों व इंजीनियरों ने मशीनों को अच्छी तरह से जांच किया और यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, लेकिन उनके चालू न होने का कारण किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग परेशान हो चुके थे और हार चुके थे। 1-2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन गंगा नदी की सफाई का काम हो ही नहीं पा रहा था। खूनी नागा अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी नगर निगम के अधिकारी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मशीनें काम क्यों नहीं कर रही हैं। गंगा नदी की साफ सफाई का काम उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही साथ परेशान भी थे, क्योंकि उन्होंने मशीनों को फिर से चालू करने की हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन उनके सामने कोई भी परिणाम नहीं आ रहा था। मशीनें क्यों जवाब दे रही थी, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। उस समय जो मैकेनिक इंजीनियर वहां पर मशीनों को सही करने के लिए आए थे, उसमें से एक मैकेनिक ने जब खूनी नागा साधु को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये वही लड़का था जिसको उन्होंने बचपन के समय सांप के डसने से बचाया था। वास्तव में वो उज्जैन का ही रहने वाला था। वो खूनी नागा को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और खूनी नागा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि ये उज्जैन के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था, तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि ये कोई साधारण साधु महात्मा नहीं है और मैंने अनजाने में इनका अपमान कर दिया है। ये तो अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे, तो मुझे इन्हें रोकना नहीं चाहिए था। मैंने जो इनका अपमान किया है, इन्हें भला बुरा कहा है और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया है, ये सब उसी का परिणाम है, जो कि मशीनों की खराबी के रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है। उसने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की और सबने यही पाया कि रात से ही गंगा नदी की सफाई करने वाली मशीनें बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन इन साधु महात्मा को नाराज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो ये मशीन एकदम से जाम हो गई है। हमें लगता है कि अब यही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और फिर सभी अधिकारियों ने मिलकर खूनी नागा के पास गए और उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य महात्मा हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। हमें आपको स्नान करने से रोकना नहीं चाहिए था। खूनी नागा अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये जरूरी नहीं कि कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार होता है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम सभी आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। वैसे ही बहुत समय बीत चुका है और हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब हमें ऊपर के अधिकारियों से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। हमें तो अब अपनी गलती की सजा मिलने ही वाली है।
परंतु कृपा करके आप हमें क्षमा कर दीजिए। खूनी नागा समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उनका अभिमान दूर हो चुका है। उन्होंने विनम्रपूर्ण सभी अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अभी समय कहाँ बीत रहा है? जरा अपनी अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बज रहा है? जब सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर खूनी नागा ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। लेकिन इसके 2 फायदे हुए। सबसे पहले तो ये कि खूनी नागा के 4 बजे का स्नान करने का नित्य क्रम जारी रहा, और दूसरा फायदा ये हुआ कि किसी भी अधिकारी को बड़े अधिकारियों द्वारा दंड नहीं मिला। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी खूनी नागा उनके चरणों में गिर गए और खूनी नागा साधु के जयकारे लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद सभी लोग उन्हें मान सम्मान देने के लिए आ गए और उनके शिष्य बन गए। इसके बाद वे सुबह 4 बजे अपने नित्य क्रम अनुसार गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर मशीनों ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। 2 मशीनें एक साथ चालू हो गईं, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि ये मशीनें केवल खूनी नागा के इशारे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर-चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें अपना काम करना शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा चमत्कार था जो प्रयागराज में हाल में ही महाकुंभ में हुआ है। चारों ओर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। वास्तव में ये भूमि साधु संत की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही इन्हें छोटा समझा जा सकता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ ना कुछ करता है और भक्तों को आध्यात्मिकता के मार्ग से जोड़ता है। इसलिए हमें गलती से भी कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।